हेलो टेंथ ग्रेडर्स, और एज आई शुड से जिन लोगों की टेंथ जस्ट अभी स्टार्ट हुई है वो वाले, बिकॉज अभी टेक्निकली दो टेंथ ग्रेडर्स हैं, एक जिनके बोर्ड्स खत्म हुए हैं एंड एक जिनके बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर है, दैट इज 2026. ठीक है. सो हाय, माय नेम इज़ जियावत एंड मैंने तुम लोगों के जो सीनियर्स हैं, जो तुम लोगों से अभी जस्ट जिनके बोर्ड्स खत्म हुए हैं, उन लोगों के बैच में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने गाइड करा है टू स्कोर अच्छे मार्क्स, टू स्कोर 90+. आई माई सेल्फ स्कोर 91% when I was in 10th, which was 2 years back. I'm a 12th grader now. I've just started with my 12th. My boards are again next year. So we are going to be giving boards at the same time, but just different grades. Okay? So this is a quick video. I just wanted to say hi. I just wanted to introduce myself to the new batch. And मेरे को कुछ चीज़ें तुम लोग को बतानी थी which nobody tells you about 9th से 10th का शिफ्ट. सब 8th से 9th का शिफ्ट या 10th से 11th का शिफ्ट बताते हैं. 9th से 10th की शिफ्ट के बारे में ज़्यादातर कोई बात नहीं करता, बिकॉज एवरीबडी इज़ लाइक 9th 10th तो सेम ही होती है. जैसा रिजल्ट तुम्हारा 9th में आया वैसा ही तुम्हारा रिजल्ट 10th में आएगा, सेम आएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट मोस्टली 90% ऑफ द टीचर्स से. ओके, पहली बात तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो मैं अभी बता देती हूँ. एक्चुअली दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो पहली चीज़ ये है दैट इफ़ यू स्कोर्ड 80% इन 9th या उससे भी थोड़ा कम, देन ऑल्सो इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट तुम 10th में अपने 90+ स्कोर कर सकते हो, 95 भी स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इस टाइम पे जब सेशन स्टार्ट होता है सबका यही गोल होता है 95% स्कोर करना है. या सो इट्स वेरी मच पॉसिबल एंड इट्स वेरी ईजी. ठीक है, 9th से बहुत ईजी होती है 10th. 9th इज बाई फार, 9th एंड 11th आर टू क्लासेस जो बहुत टफ होती हैं. ठीक है, आपकी स्कूल लाइफ में 9th इज़ वेरी टफ एंड देन 11th इज़ वेरी टफ, एंड आई कैन से दैट बिकॉज मेरी 9th भी बहुत टाइम पहले हो गई, 11th भी खत्म हो गई, अब मेरी 12th स्टार्ट हुई है. सो आई कैन डेफिनेटली कन्फर्म द फैक्ट दैट 9th एंड 11th आर द टफेस्ट क्लासेज एवर. सो 9th में इफ यू हैवंट स्कोर्ड 9th इज टोटली फाइन. तुम पास हो गए हो, 9th से 10th में आ गए हो, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एंड 8th से 9th में द थिंग इज, देखो यार मेरे को पता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई होगी 9th में. 8th तुम्हारी बहुत ही डिफरेंट क्लास होती है. ठीक है, सब कुछ डिफरेंट होता है, टीचर्स, बच्चे, स्टडी पैटर्न एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ डिफरेंट होता है. किस तरह से तुम्हारा पेपर बन रहा है, सब कुछ डिफरेंट है, राइट. एंड 9th में एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है. एंड एक साल तुम लोगों को लगता है सब कुछ समझने में कि हाँ ये हमारी UT1 थे, हाफ ईयरली इस तरह से आया, PT1 इस तरह से, फाइनल इस तरह से आया. एंड पहली तुम्हारी क्लास होती है जिसमें फाइनल्स में तुम पूरी बुक पढ़ रहे हो. सो 9th क्लास में यू आर स्टिल फिगरिंग आउट कि चीज़ें किस तरह से की जाती हैं. सो इट्स टोटली फाइन. ओके, अब 9th को पीछे छोड़ते हैं. 9th में जो हो गया वो हो गया. 9th इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट. 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 10th में हमें फोकस करना है. एक बात तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया दैट इफ यू हैवंट स्कोर्ड नाइस इन 9th यू कैन स्टिल स्कोर 90+ एंड 95+ इन 10th. ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट तुम्हारी जो टीचर्स कहती हैं तुम लोगों को रिलेटेड टू बोर्ड्स, जैसे ओ माई गॉड बोर्ड्स बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, ओ माई गॉड ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा. आई मीन बहुत सारी चीज़ें होती है, अटेंडेंस हो गई, कुछ और हो गया, इंटरनल्स के बारे में हो गया, आर्टिकल्स हो गए, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर्स तुम लोग को डराने के लिए कहती हैं. सो एक टिप मैं तुम लोगों को दूंगी दैट टीचर्स की बात मानने से पहले प्लीज़ कन्फर्म द फैक्ट्स अपने सीनियर्स से, बिकॉज सीनियर्स विल टेल यू थिंग्स वेरी ऑनेस्टली. ठीक है, टीचर्स तुम लोगों को थोड़ा सा डरा के रखते हैं, थोड़ा सा कि ताकि तुम डिसिप्लिन रहो, ताकि तुम स्कूल आते रहो एंड एवरीथिंग. बट जो सीनियर्स हैं वो तुम लोग को ऑनेस्टली बताएंगे कि एक्चुअल में क्या होता है. अगर तुम्हारे कोई सीनियर से अच्छी बॉन्डिंग है अपने स्कूल में, सो वेरी गुड, यू कैन ऑलवेज अप्रोच देम. उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है एंड एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा पता चलता है. ठीक है, ऑफकोर्स टीचर्स के पास भी एक्सपीरियंस है, बट देयर पर्सपेक्टिव इज़ वेरी डिफरेंट. एक स्टूडेंट तुम्हें एक अलग तरह से गाइड करेगा, एक टीचर तुम्हें एक अलग तरह से गाइड करेंगे. एक स्टूडेंट तुम्हारे काम को आसान बनाने के लिए गाइड करेगा तुम्हें. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गाइडेड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन लोग का अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं. ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो अलग से, हर एक मंथ की, लाइक फरवरी में क्या करें, मार्च में क्या करें, जनवरी में क्या करें, हर चीज़ के बारे में, मतलब एवरी सिंगल टॉपिक आई हैव कवर्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल. समर वेकेशन स्ट्रैटेजी, विंटर वेकेशन स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग, लिटरली सब कुछ. हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी, मतलब मैंने हर एक चीज़ कवर की है. ठीक है, यू नेम इट, आई हैव इट ऑन माई चैनल. सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज़ इफ यू व्हेन यू वांट. मतलब ऑब्वियसली अभी तुम्हारा जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है तो मैं तुम लोग बताती हूँ कि तुम्हें अभी क्या करना है. पहली बात तो बोर्ड्स आर वेरी मच ओवर है. तुम लोग इतने एडिट्स देखते होगे, हर चीज़ देखते होगे. अब ये सब चीज़ें लाइमलाइट में अब आ रही हैं दैट बोर्ड्स का हुआ बहुत ज़्यादा बना रखा है. मैंने ये चीज़ें एक साल पहले ही बोल दी थी अपने उस पर, जैसे ही मेरे बोर्ड्स खत्म हुए आई वाज लाइक हाँ ये सब चीज़ें बहुत ही ओवर हाइप्ड हैं, इतने मुश्किल नहीं होते बोर्ड. आई स्टार्टेड फॉर लाइक, मैंने 1 महीना भी ढंग से नहीं पढ़ाई की थी, उसके बाद भी अगर 90+ आ गए हैं. सो अगर तुम लोग अब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्कोरिंग 98 वेरी इजीली. ओके, या सो दीज आर जस्ट सम थिंग्स दैट आई वांट टू क्लियर आउट विद यू गाइज. तुम लोग को पता होना चाहिए दैट तुम्हें सीनियर्स से भी गाइडेंस लेनी है. ठीक है, इट कैन बी माई चैनल, इट कैन बी एनीबडी एल्सेस चैनल, तुम्हारी मर्जी है. ठीक है, जिसके तुम्हें टिप्स सही लगें. एंड या माई ईमेल्स आर ओपन, माई DMs आर ओपन. कमेंट सेक्शन में तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर यू. आई हैव पूरे पिछले साल बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन एंड डाउट्स आंसर करे हैं एंड आई विल हेल्प यू गाइज टू.
सो हम लोग अब साथ में बोर्ड्स देने वाले हैं, तो मेरी प्रिपरेशन भी इस चैनल पे आएगी, तुम लोगों को भी मैं प्रिपेयर करवाऊंगी. सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड फॉर योर सेशन, एंड या चीयर्स टू न्यू बिगिनिंग्स. बाय.